अब ब्रज की पुरानी कहनी भाई 21 चाहिए बहुरिया 21। ये मारे तो हम भी 19 के चक्कर में ना पड़े, सीधे 21 ही लेके आए मारे। मैया यशोदा को ऐसा चाव लगो कि मैंने अपनो छोरा ही वार दिया। हमारो छोरा गयो राधा रमन जी दर्शन करवे, कई हमारी गोसाई माता है बरी बुरी कहने लगी या कि तई खाते ढूंढ के लाए हो तू। कृष्ण के आने के सैकड़ों कारण हैं, पर इस संसार में राधा रानी के आने का केवल एक ही कारण है। एक बात और बताऊं, श्री कृष्ण नवम मास के गर्भ नहीं है, श्री कृष्ण जी अष्टम मास में प्रकट भये हैं। अब एक बात आपको बताऊं, मैया कन्हैया को गोदी में लेकर चलती है, सुनना, गोदी में लेकर चलती है, बैठती है तो कभी कभी चिंतित हो जाती है। कैसे? ध्यान से सुनना। आहा, हाथ में लेवे, फिर कृष्णदास सुनाएगा बधाई, लाली को जन्म है जाए। ठाकुर जी की बधाई हमने सुनाई, लाली की बधाई, बरसाने इतने बरसनते गाय रहे, सुनाएंगे। देखती मैया बढ़िया सजाती, लालन को मोर पंख धरती, कड़ुआ कंठा सब पहनाती। देख, आहा मेरो लाला कैसो सुंदर, मेरो लाला कैसो सुंदर। ओके, आहा या के ताई बहुरिया कैसे मिलेगी मोको, या के ताई बहुरिया कैसे मिलेगी, या कि बहू मोह कैसे मिलेगी, या कि बहू मोह कैसे मिलेगी। रोहिणी कहती मैया कैसी बातन कर रही है, अब या के दूध के दांत ना निकसे। अरे तो काहे गो चिंता तो होएगी, ये गोदी में ऐसो सुंदर है, बड़े है के तो ऐसो घातक है जाएगो, सबन को हृदय चुरा लेगो। ऐसी स्थिति में मैं तो यही परेशान हूं। अरे भगवान ने जो छोरा बनायो बाके ताई बढ़िया बनाइए एक। अरे ना रोहिणी, तू खापतो घर में बहू 21 आनी चाहिए, छोराते 19 आवेगी तो लगेगा वाह छोरो बढ़िया, हर की फुर की बहुरिया ले आए। या ब्रज की कहनी है, ये मारे तो हम भी 19 के चक्कर में ना पड़े, सीधे 21 ही लेके आए मारे। अब ब्रज की पुरानी कहनी भाई 21 चाहिए बहुरिया 21, 19 ना है नहीं चाहिए। तो मैं चिंता ये करूं कि ये छोरा हमारो ऐसो गजब ढहरे हुए, मेघ वर्ण याको क्या या की दिव्य कांति। जब ये ऐसो मेरो लाला ऐसो गजब है, तो याते 21 धरती पे कौन पैदा कर सके। इतनी कलाकारी तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है कि याते 21 कौए पैदा करे। ओहो हो। वही समय कीर्ति मैया आई, वृषभान जी आए, बधाई में तो उत्सव दे ही गए थे, फुर्सत में मिलते रहते सहेली हैं। जाके यहाँ 9 लाख गैया होवे वासो नंद केवे, जाके 10 लाख गैया होवे वाकू वृषभान के में। ये उपाधियां भी हैं, नाम के साथ उपाधि भी हैं। केवन को वृषभान जी को घर 21 है, 21 है घर, पर मित्रता ऐसी है कि बड़े छोटे को कोई दूर दूर तक अंतर नहीं है महाराज। ऐसा होवे ही है हमारे यहाँ, छोरो छोटो होवे ना, पहले सोचेगा कि बहुरिया कहां से आएगी। अरे हमारो छोरा गयो राधा रमन जी दर्शन करवे, कई हमारी गोसाई माता है बरी बुरी कहने लगी या कि तई कहां से ढूंढ के लाए हो तू। अरे मैंने यार दौड़ना ना शुरू किया अभी तक, क्या करें, ऐसो ही है। अरे वृषभान जी, कीर्ति मैया बोली यशोदा मैया तू कैसे दुखी है रे। बोले मैं यही सोचूं या कि ताई कैसे बहुरिया आएगी। तो वही समय कीर्ति मैया बोली तुम्हें याद नहीं ना का नंद और वृषभान की कैसी मित्रता है, कैसी मित्रता है। हमको वह समय याद है, आज से कई वर्षन पहले हमारे तो लाला है गयो, सबसे बड़ो लाला है श्री दामा। श्री दामा हमारा तो लाला हो गयो एक। हमारे यहां तो खूब आनंद है, पर हमने कही कि ये मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए तो कैसो अच्छो रहेगो महाराज। अगर ये हमारो समधि बन जाए, हम तुम समधि बन जाए तो कैसो अच्छो रहेगो, समधि बन जाए तो कैसो अच्छो रहेगो। तो तुमने कही हाँ ठीक है, अब तुम्हारे यहां भी अगर हमारे यहां लाली है गई तो हम तुम्हारे यहां लाला से ब्याह कर देंगे।
और तुम्हारे यहाँ लाला हैगो तो हमारी लाली से ब्याह कर देंगे। तो अब तो जसोदा तेरे लाला है गयो, अब क्या होगो, अब कैसे करेंगे? हमारा तो लाला बरो, एक बहन भी है प्रिया जी की बड़ी, बोले वो तो बड़ी है। तो कीर्ति मैया अब तो ठाकुर जी तो पे भी कछु कृपा करें। क्यों? बोले कम से कम हमारे लाला की तेरे घर से एक बहुरिया तो आ जाए महाराज। मैं तो यही बधाई मांगू कि तेरे घर की एक लाली ऐसी हो जो हमारे छोरा के ताई आवे। अरे कीर्ति मैया बोली कैसी बात कर, तू तो बड़ी बुरी हैगी, तेरे को बच्चा ना है तो मैं उसू बड़ी बुरी है या समय। अरे ना को पतो है का, को पतो है का, क्या लीला है देखो। इसीलिए भगवान के इस संसार में आने के सैकड़ों कारण हैं। साधुओं को बचाना, दुष्टों को नष्ट करना, पृथ्वी का भार उतारना, भक्तों पर कृपा करना, पृष्टि सुतपा की तपस्या का फल देना, कृष्ण के आने के सैकड़ों कारण हैं। पर इस संसार में राधा रानी के आने का केवल एक ही कारण है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता महाराज, श्री कृष्ण की प्रसन्नता। अब खूब आनंद हुआ, पूरा वर्णन किया है, पद बहुत सुंदर है और बड़ी अंतरंग लीला है। पर मन ऐसा हो गया, कुछ ही दिन के बाद एक एक महीने का पूरा अंतरंग वर्णन है। पहले महीना में क्या हुआ, श्री कीर्ति मैया का 10 महीने का गर्भ है। ठाकुर जी 8वें महीने में पैदा हुए। एक बात और बताऊं, श्री कृष्ण नवम मास के गर्भ नहीं है, श्री कृष्ण जी 8म मास में प्रकट भये हैं। अब यशोदा मैया बोली ना हर चीज में 21 होनी चाहिए, तो घर में भी 21 या 9 लाख गैया, वहां 10 लाख गैया, और महीना में भी 21 या 8 महीना में ठाकुर जी भये। और कीर्ति मैया को 10 महीना का जैसो ही प्रवेश भयो है, ठीक वही समय पूरे के पूरे जग का उजारण करने के ताई या ब्रज में बड़ी सुंदर लीला भई। एक तरफ तो कीर्ति मैया गर्भ पर स्थित हैं और दूसरी तरफ आज 10वें महीना में प्रार्थना करवे के ताई श्री वृषभान जी जमुना जी स्नान कर रहे थे। और जैसे ही भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः काल आपने जमुना जी में गोता लगाया और जैसे ही गोता लगा के बाहर निकले कि एक दिव्य कमल आकर के श्री वृषभान जी से टकराया। देखा तो सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का स्पर्श होते ही वो कमल शास्त्र दलीय कमल खिल गया और उसके भीतर देखा कि एक दिव्य स्वर्ण बपु शरीरधारी दिव्य प्रिया विराजमान है। स्तब्ध रह गए, ये कौन है? ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के उसका वर्णन किया कि आप इसे ले जाओ। अरे आपकी तो मैं आराधना करता हूं, आप तो मेरी अधिष्ठात्री हो। बोले नहीं, आप ही तो सूर्य हो, पिछले जन्म में आपने सूर्य बनकर लीला की है, इसलिए मैंने आपको वरदान दिया था। मैं तो अब आपको अपने पिता रूप में स्वीकार करती हूं। उस लाली को अपने दुपट्टा में वृषभान जी ने छुपा लिया, मंद्र मंद्र गति से लेकर चुपचाप भवन में घुसे ही हैं कि इधर से जब श्री 10वें महीने में प्रवेश हुआ, कीर्ति मैया को बड़ी जोर की प्रसव पीड़ा हुई तो पता चला दाई कौन बने। अरे दाई तो आज आई नहीं, वो 9वें महीना में चली गई कि मोह लगे ये हवा है, अफवाह है, तेरे यहाँ कोई जन्म लेवे वालो नहीं है। तो दाई भग गई। दाई कहाँ है? दाई कहाँ है? पहले तो घर में जन्म हुआ करतो, दाई कराती, दाई कहाँ है? दाई कहाँ है? खोज मची तो ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं स्वयं श्री पार्वती जी दाई बनकर पधारी महाराज। भगवती पराम्बा स्वयं आज पधारी हैं। नंद उत्सव में श्री शिव पधारे हैं, वृषभान उत्सव में भगवती पराम्बा मां पधारी हैं, स्वयं पधारी, भीतर प्रवेश किया। और जैसे ही कीर्ति किशोरी को जन्म भयो है, तुरंत हाथ में लेके वृषभान जी के हाथ में दिया। अब वृषभान जी के दुपट्टा में तो एक लाली पहले ही छुप रही थी, जब दुपट्टा में दोनों ली और खोरी तो पता ही नहीं चला कि वो दो कब एक है गई महाराज।
तुरंत वृषभान जी लेकर के सबके सामने घोषणा करते हैं और तुरंत पार्वती जी दाई रूप में बाहर आकर घोषणा करती हैं, अरे बधाई हो, बधाई हो। पर वृषभान जी का उत्सव अभी शुरू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कन्या को देखा, जन्म तो हुआ है, बड़े बूढ़े आए हैं, पर कन्या सुषुप्त है, ऐसी बिल्कुल जैसे हिले ही न जड़वत, आंख ही न खोले, मुंह ही न चलाए, हाथ ही न चलाए, रोवे ही नहीं, यूं है। अरे यार कोई रोग तो नहीं है? बड़े बूढ़न ने कही, अब भैया जो भी है तो हमारी, हमने बड़ो तप कियो है, तुमने पूर्व जन्म में तप करके पायो है, यह कन्या हमें आई है। अरे भारतीय संस्कृति ऐसी ही है बंधुओं, यहाँ अनेकों इतिहास हैं, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं की है, पुराणों में सैकड़ों कथा है जहाँ कन्या को भी प्राप्त करने के लिए राजाओं ने तपस्याएं की है महाराज। ऐसी कन्या प्राप्त हुई है, क्या करें? मन ही मन दोनों बातें हैं, उत्सव करें नहीं करें ऐसी स्थिति है। आसपास घर वालों को तो खबर भेजी ही है, पलना में विराजमान है। ठीक वही समय श्री नंद यशोदा को खबर लगी है, लगभग वर्ष भर निकल गयो है और यशोदा मैया बड़ी सारी बधाई की सामग्री लेकर के, खिलौना और सुंदर छोटो वारो लहंगा और बढ़िया सुंदर पायल और सुंदर चंद्र सब लेकर के आई हैं, सजावट को समान बधाई और लेकर के वृषभान जी के महल में प्रवेश कीनो है रावल में। आहा वाह कीर्ति, तोसु मैंने कही तेने मेरी मनोरथ पूरा करी दियो, पर मनी मन थोड़ो इस बात को वो था, आहा हमारो छोरा अव्वल है, हमारो छोरा जैसी छोरी कहाँ मिलेगी। मनी मन सोचते सोचते रोहिणी मैया के संग मंद्र मंद्र गति से गोदी में ले करके जैसे ही यशोदा मैया पलना के पास आई और सामने किशोरी जी पर दृष्टि पड़ी तो मोह खोलो को खोलो रह गयो। अरे या के सामने तो हमारा छोरो कहूँ टिकई नहीं न महाराज। और मैं मुद्रा लाई, अंगूठी लाई, न्योछावर उतारवन के ताई, और हाथ में जैसे ही खोजवे लगी मुद्रा, अरे ये मुद्रा फीकी लग रही है, सोने की फीकी लग रही है, हार फीके लग रहे हैं। मैया यशोदा को ऐसो चाव लगो कि बिन्ने अपनो छोरा ही वार दियो महाराज। ठाकुर जी वार दिए, ये ले मैया मैं अपनो छोरो ही तेरी छोरी पे 21 है ये, आहा मेरो पूरो छोरा एक तरफ और तेरी लाली के आंख में ये जो काले काजल की रेखा है ना, या मात्र रेखा पे मेरो पूरो छोरा न्योछावर रह जाएगा। आहा हा हा, कीर्ति मैया के आनंद की सीमा नहीं रही। अरे नेक बधाई कर या कि नजर उतार, नेक नाच, मैं करूं तो करूं का। अरे एक काम करो, या लाला को ये दूसरा एक पलना है पुरानो, या में लिटाए दे। मैया ने लाला खुबा में लिटायो और उत्सव शुरू। राधा जन्म भयो बरसाने, आए नंद जशोदा धाय। राधा नाचने लगे, नाचने लगे, नाचने लगे। अब वही समय बीच बीच में जैसे कभी कभी कथा में बीच में कोई ऑडियंस में झांझ करताल बजावे लगे, ये भैया हमारो ये बजा रहे हो, बजा बजा खूब बात ना है, तो या कि आवाज कभी कभी इधर उधर जाए तो कृष्णदास ध्यान जावे ना वह तरफ, वो कौन बजा रहे हो ये। तो इधर जब बधाई चल रही वही समय बार बार कान में आवाज आवे, ये अलग सी आवाज कैसे आ रही है, अलग सी आवाज कैसे आ रही है। तो भीतर गए तो पता चलो कि लाला अलग पलना में लेट के रो रही हो महाराज, रो रो है। भैया जी काय को रो रहे या नजर लग गई है, का भयो। अरे कहा कहूं, या मैं कभी छाती ते अलग ही ना कियो जब से पैदा भयो है, या अकेले रहवन की आदत ही नहीं ना,
क्या करें, अकेलो परो है ना, अब तेरे यहाँ उत्सव चलो या हमारे रो रो है। तो मैया बोली ऐसी बात है, तो बधाई चल रही, इतने लोग आए हैं, अभी चाप बना नहीं है, अभी अंदर ही अंदर महल में उत्सव चल रहा है, अभी बाहर नहीं हुआ है। एक काम कर याकू, अब जे बड़ो वालो पलना है, बड़ो वालो पलनो है या लाली को, और तेरो छोरा 1 वर्ष बड़ो ही है, तो यही में याकू लिटाए दे। हाँ जी सही कही तेने, कम से कम को साथ मिलेगो तो गड़बड़ ना होगी। तुरंत कीर्ति मैया ने गोदी में लियो। हाँ कीर्ति मैया ने लियो, यशोदा मैया ने नहीं। क्या आनंद है, कीर्ति मैया ने जैसे गोदी में लियो, लाला ऐसो हंसो। मैया यशोदा सोची क्यों रे डायरी के ऐसो तो मेरी गोदी में भी ना हंसो। मैंने पता है सास जी गोदी में बैठ के अभी बहुरिया मरवे वाली है महाराज। ओहो ऐसो हंसो हंसो, और ले जाए करके पास में लिटाए। पर लिटाए कैसे, इधर कन्हैया को सिर, इधर राधा रानी को सिर, ऑपोजिट। बधाई बधाई शुरू भाई। तो थोड़ी देर में नाचते नाचते दधी कांधो हुआ। दधी कांधो का मतलब उबटन करने के लिए दूध, दही, हल्दी, केसर और घी, ये सुंदर दधी कांधो तैयार हुआ। और ये दधी कांधो ले जाए करके ये ला रहे थे उबटन के लिए। ऐसी उतंग छूटी नंद बाबा को कि मैंने हाड़ी लेकर के ब्रह्मान जी पे डार दी नहीं। ऐसे सवरे सन गए। ठाकुर जी हमने सुनाई, कपड़ा सबके सन गए। तो विशेष कीर्ति मैया और यशोदा मैया, नंद बाबा और ब्रह्मान जी भीतर कक्ष में आए तो पता है क्या देखें, लाला वा तरफ सुलायो थो, वो पलट करके या तरफ बगल में है, और बगल में किशोरी जी को हाथ यूं था, बिन के सामने ठाकुर जी को हाथ, एकदम किशोरी जी को हाथ मिलो। जैसे ही मिलो, आज पहली बार किशोरी जी ने तुरंत अपने नेत्रन को खोलो और खिलखिला के हंस पड़ी।